हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 8 का सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या के अंदर। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण संवृत्त। हाँ, आप लोग पीछे से रिपीट नहीं करिएगा, हम बोलेंगे तब। संवृत्त नियम पढ़ रहे हैं। संवृत्त नियम में पहला हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, जिसमें तीन संख्याएं पढ़ना है, जिसमें इसका गुना देखेंगे। पूर्ण संख्या का गुना, तो हम लोग पूर्ण संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? जो संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का गुना, पूर्ण संख्या का गुणज यानी कि गुना, जैसे अगर एग्जांपल में ले ले तो इसको चेक करना है कि कोई भी दो को पूर्ण संख्या ले रहे हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्या। आप लोग जैसे बता लीजिए क्या ले ले। जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं 5 और एक लेते हैं मान लो कि 7। तो 7 और 5 में गुना की, 7 में 5 से गुना किए तो कितना आया? 35। तो 5 भी पूर्ण संख्या था, 5 पूर्ण संख्या है ना? 5 पूर्ण संख्या है या नहीं है? 7 भी पूर्ण संख्या है या नहीं है? इसको गुना किए तो कितना आया? तो 35 पूर्ण संख्या है या नहीं है? 35 पूर्ण संख्या है ना। 0 से लेकर अनंत तक जितना भी जाएगा वो सारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तब 35 तो पूर्ण संख्या है ना। अब एक बार छोटा वाला लिए थे ना, और उसके बाद में बड़ा वाला लिए थे। अब कोई भी सबसे पहले अपनी बड़ा वाला अंक लेंगे और फिर एक बार छोटा वाला अंक लेंगे। तो कोई भी मान लो कि कोई भी अंक लिख दे 8। अब 8 से छोटा कोई भी ले लेना है, 8 से छोटा कोई भी ले लो, मान लो कि 7 लिख देते हैं। तो इसको गुना किए तो कितना आ गया? 56। 8 क्या है? पूर्ण संख्या है। 8 क्या है? पूर्ण संख्या। 7 भी क्या है? पूर्ण संख्या। और इसको गुना किए तो क्या आया? पूर्ण संख्या आया। पूर्ण संख्या है ना। तो इससे हमको यह पता चल रहा है कि दो पूर्ण संख्या, क्या दो या दो से अधिक पूर्ण संख्या को गुना करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दो पूर्ण संख्या या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का बोला और इसमें पूर्ण संख्या आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो चाह रहा था इसका पूरा हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ, तो जैसे एक आध को और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो, समझ में आ रहा है ना रॉकी? जैसे मान लीजिए अबरी 12 ले लेते हैं। अब 12 से कोई छोटा ले लेते हैं। 12 से कोई छोटा कितना? कोई भी छोटा ले सकते हैं, 8 9 कुछ 9 ले लेते हैं। तब 12 9 108। ठीक है। तब 12 भी पूर्ण संख्या है, 9 भी पूर्ण संख्या है। दोनों को गुना भी किए तो कितना आया? पूर्ण संख्या ही आया। पूर्ण संख्या है ना। अब मान लो कि अबरी आगे बड़ा लिए थे, उसके बाद में छोटा लिए थे। तो अबरी छोटा लेंगे उसके बाद में बड़ा लेंगे। तो अबरी कोई भी एक छोटा ले लो, मान लो कि 5 ले लेते हैं। ठीक है। इससे बड़ा कोई भी ले लो, मान लो कि इससे बड़ा मान लो कि 6 है, 6 ले लेते हैं। तो 6 5 30। देखिए 5 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, और इसको गुना किए तो आया 30, चूंकि ये भी पूर्ण संख्या है। तो इससे हमको इतना तो कंफर्म पता चल रहा है ना कि दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण संख्या आ रहा है ना। हमको चाहिए था भी यही। तो हम लोगों के नोट में क्या लिखेंगे? ये संवृत्त के अंतर्गत आ गया, संवृत्त के अंतर्गत आ गया ना। तो लिखेंगे पूर्ण संख्या के गुणज, पूर्ण संख्या के गुणज या तो गुना, दोनों लिख सकते हैं। गुना संवृत्त के अंतर्गत होता है। संवृत्त नियम के अंतर्गत होता है। आपसे पूछा जाएगा ना कि संवृत्त नियम के गुना, संवृत्त नियम में पूर्ण संख्या का गुणज होता है या नहीं होता है? होता है। जब भी हम का क्लास टेस्ट लेंगे आप लोगों का एकदम जरूर पूछेंगे, इसलिए नियम जरूर याद रखिए। चलिए उतार लीजिए। चलिए, तब पूर्ण संवृत्त नियम के अंदर
पूर्ण संख्या का भाग को हम चेक करेंगे। भाग, जिसे इंग्लिश में डिवाइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजन। डिवाइजन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कोई भी दो संख्या ले लेंगे, कोई भी दो संख्या है ना, तो कोई भी दो संख्या ले लो। जैसे मान लीजिए कि 8 हम ले ली और 8 से छोटा, 8 से कोई भी छोटा मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम 6 है या 7 है, 5 है, कुछ भी ले सकते हैं। 6 से जब छोटा ले 8 से जब छोटा ले लेते हैं कोई भी पूर्ण संख्या, मान लीजिए 6 ले लिए, 6 लिए तो भागा देंगे ना। तो जब 8 में 6 से जब भागा देंगे तो 1.8 में देख लीजिए, 8 में 6 से भागा देंगे तो 1 बार में 6 बचा 2, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 3 बार में 8, 18 बचा 2, फिर 0, 13। यानी इसके बाद में ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इस चूंकि कटेगा नहीं, बार बार फिर 3 बार में 18 लगाएंगे और फिर 2 बच जाएगा, है ना, बच जाएगा ना, ये चलता रहेगा। तो क्या ये देखो कि इसमें इससे भागा दिए तो पूर्ण संख्या आया। ये देखो 8 क्या है? पूर्ण संख्या। 6 क्या है? पूर्ण संख्या। ये 1.33 क्या है? दशमलव संख्या है ना, पॉइंट वाला है ना, पूर्ण संख्या है नहीं ना। तो यही तो हम लोगों को ध्यान देना है कि वही तो हम पिछला बार, ये पूर्ण है लेकिन ये पूर्ण संख्या, इस पूर्ण संख्या में ये पूर्ण संख्या भाग दे रहा है, तो क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या आ रहा है? नहीं, एगो से संतुष्टि नहीं मिला, तो एक दो चार और एग्जांपल ले लेते हैं। अब छोटा लिए थे ना, अबरी बड़ा लिए थे, तो अबरी छोटा ले लेते। अभी क्या ले लेते हैं? छोटा। तो मान लीजिए कि अबरी लिख दिया 9, ठीक है, और 9 से बड़ा लेना है ना अबरी, इससे छोटा लिए थे तब इससे बड़ा लेंगे। तो मान लीजिए कि 9 से बड़ा कौन? 10 मान ले लेते हैं। जब 10 भागा देगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.9। 9 तो पूर्ण संख्या है, 9 पूर्ण संख्या है ना, 10 पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? 0 पॉइंट, ये कौन सा संख्या? दशमलव संख्या है ना। तो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि हम बार बार दो को पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण संख्या हमको नहीं प्राप्त हो रहा है प्राप्त नहीं, दशमलव संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कभी कभी हम लोगों को पूर्ण संख्या भी प्राप्त होगा। जैसे में मान लो कि 4 है, और 4 में अगर हम 2 से भागा दे देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या आ गया। तो कभी कभी मिल रहा है, कभी कभी हमेशा तो नहीं ना मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, एक आध गो और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लीजिए अबरी 18 है, अगर 18 में 12 से अगर भागा देंगे, चाहे 12 से भागा देते हैं, चलो 18 से छोटा 12, अब 12 से जब भागा देंगे तो इतना आएगा? 1. एक बार में 12 बचा 6 पॉइंट, यहाँ 0, अब 12 पचे 60, 1 पॉइंट कितना गया? 5। तो हम ये देख रहे हैं कि बार बार हम लोग दे रहे हैं, बार बार भाग दे रहे हैं। दो को पूर्ण संख्या बड़ी पूर्ण संख्या में छोटी पूर्ण संख्या जब भाग दे रहा है तो बार बार क्या जा रहा है? कभी आ रहा है दशमलव और कभी पूर्ण संख्या आ रहा है, कभी दशमलव आ रहा है, कभी पूर्ण संख्या आ रहा है, कभी दशमलव। तो ये तो हमेशा तो पूर्ण संख्या आ नहीं रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको नोट में? अतः पूर्ण संख्या का भाग, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या का भाग है ना, ये पूर्ण संख्या का भाग है ना, तो लिखें पूर्ण संख्या का भाग, पूर्ण संख्या का भाग
संवृत्त नियम की बात कर रहे हैं ना। पूर्ण संख्या का भाग संवृत्त के अंतर्गत नहीं होता है। नहीं हो रहा है ना, नहीं होता है। हम लोग चेक कर लिए, चेक किए ना। आ रहा है पूर्ण, नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी दशमलव में आ रहा है, कभी आ रहा है कभी दशमलव में आ रहा है। एक है नहीं, लिख लीजिए। चलिए, तो संवृत्त नियम में एक संख्या हम लोगों को खत्म हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर हम लोग चेक कर ले, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, चारों चीज चेक कर ले। जिसमें दो चीज हमको पता चला कि जोड़ संवृत्त नियम के अंतर्गत आता है। जोड़ क्या आता है, योग जो होता है संवृत्त नियम के अंतर्गत आता है, लेकिन घटाव नहीं आता है। ये हम लोग देखे हैं पिछले कल के वीडियो में, और आज के वीडियो में हम लोग देखें कि गुणज यानी कि गुना क्या आता है, संवृत्त नियम के अंतर्गत आता है, लेकिन भाग नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव में। आप लोग हम लोग पूछ सकते हैं आपसे कैसे, देख लीजिए हम आपसे क्या पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चंस हम लोग देखिए क्या किस तरीका से पूछ सकते हैं। संवृत्त पूर्ण संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या का योग संवृत्त के अंतर्गत होता है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा हाँ, ऑप्शन बी में रहेगा नहीं, और ऑप्शन सी में रहेगा कभी कभी। ऑप्शन सी में कौन सी रहेगा, कभी कभी, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, कोई नहीं। तो प्रेम आप किस में मारिएगा, प्रेम आप किस में मारिएगा, आपसे नहीं पूछा गया है, आप साफ साफ शब्दों के पढ़िए। पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या के योग, तो कोई भी दो को पूर्ण संख्या लिख लेंगे और लिख के चेक करेंगे तो आया 14 आया, 14 आया कि नहीं आया। एक बार छोटा एक बार बड़ा लिए, एक बार कोई भी बड़ा ले लेंगे, एक बार कोई भी बड़ा ले लेते हैं, एक बार से छोटा मान लीजिए 5 ले लेते हैं, इस तरह। तो देखिए ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, और इसको जोड़े भी आया पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, इसको जोड़े भी आया तो पूर्ण संख्या। तो यही पूछा है, पूर्ण संख्या का योग संवृत्त के अंतर्गत होता है, हाँ, नहीं, कभी कभी, या इनमें से कोई नहीं। हाँ होता है ना, पूर्ण संख्या का योग संवृत्त के अंतर्गत होता है ना। तो हम लोगों का क्वेश्चन किस में मारेंगे, ठीक, हाँ में। क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन 1 हो गया आज का, और ये 2। जैसे हम लोगों को पूछ सकता है कि पूर्ण संख्या का योग पूर्ण, या ऐसे भी हम लोग पूछ सकते हैं, पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त पूर्ण संख्या का योग प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या का योग, या फिल इन द ब्लैंक रहेगा, प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में रहेगा पूर्णांक, हल्ला मत करिए जी। ऑप्शन बी में रहेगा परिमेय संख्या, चाहे सम संख्या डाल देते हैं, जैसा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन सी में डाल देंगे पूर्ण संख्या। ऑप्शन डी में डाल देंगे बी तथा सी दोनों। तो आप लोग किसमें मारिएगा? आप लोग क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोलिए कौन बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं? बोलिए। पूर्णांक। आप? देखिए पूर्ण संख्या का योग, तो पूर्ण संख्या हम अभी क्या समझाए, दो को कोई भी दो को पूर्ण संख्या ले लेंगे, इसको जोड़े ना, तो पूर्ण संख्या के योग पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ ना। अब पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, बताए ना। किसी भी संख्या के नीचे अगर परिमेय संख्या हमको बनाना है 14 को, तो 14/1 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। किसी भी नीचे एक का मतलब होता है कि नीचे वाला ऊपर में भाग देता है, तो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1 14 में भाग देगा, ताकि फिर उसके बाद में 14 ही चलाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या का योग क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, और उसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं हम लोग। तो यानी कि बी और सी दोनों। ये भी क्वेश्चन उतार लीजिए, पूर्ण संख्या प्राय नहीं है। चलिए, संवृत्त नियम के अंतर्गत आज हम लोग दूसरा संख्या पूर्णांक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। क्या? पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक का मतलब प्लस वाला, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चल जाइए, इत्यादि, अनंत की ओर। क्या? अनंत की ओर। और इसी में चला है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी इत्यादि अनंत की ओर से आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहां से देखिए कि सारा का सारा प्लस वाला संख्या है, और यहां से देखिए तो सारा का सारा माइनस वाला संख्या है, यानी ऋणात्मक संख्या। ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या है ना। और ये धनात्मक संख्या है, यानी प्लस वाला। प्लस जानते हैं कि छुपा हुआ रहता है, मालूम है ना। आज 0 न तो धनात्मक, एक चीज और याद रखिएगा, 0 न तो न धनात्मक और न ऋणात्मक होता है। 0 क्या? 0 न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक, दोनों में से कोई नहीं होता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? इसी को हम लोग बोलेंगे सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा जीरो पूर्णांक कहलाता है।
अगर इसको हम लेके चले तो यहां से अगर लेके चले तो देखिए तो यहां से तो पूर्ण संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या 0 से होता है। यहां से तो समझिए कि पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया ना। ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया ना, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरका भाषा में, हम लोग दूसरका मतलब ऐसी तरीका से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो आप लोगों को अच्छा कौन लग रहा है, ऐसे या ऐसे, ये बोला सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक तथा 0 पूर्णांक कहलाता है। तो लिख लीजिए, यही लिखिए, लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन में, परिभाषा में लिख लीजिएगा, सभी धनात्मक संख्या सभी धनात्मक संख्या सभी धनात्मक ऋणात्मक सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या तथा 0 यानी कि शून्य को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यही उतार लीजिएगा, जैसे चलिए लिखिए, चलो अब पूर्णांक के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, योग, योग के देखेंगे ना, योग के देखेंगे, देखेंगे ना। योग यानी कि जोड़, योग यानी कि जोड़, जिसे इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे हम पूर्ण संख्या का बात कर रहे हैं ना, पूर्ण संख्या का बात हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो हम कोई भी दो को पूर्ण संख्या ले लेते हैं, कोई भी दो को पूर्ण संख्या, एक बार दोनों प्लस वाला ले लेते हैं, एक बार दोनों माइनस वाला ले लेते हैं, एक बार एगो प्लस एगो माइनस वाला ले लेते हैं। पूर्ण संख्या का बात कहाँ हो रहा है, पूर्णांक का बात हो रहा है ना। तो पूर्णांक के अंदर जोड़, पूर्णांक का जोड़ देखेंगे ना, फिर घटाव देखेंगे, फिर गुना देखेंगे, फिर भाग देखेंगे और चेक करेंगे कि संवृत्त के अंतर्गत है या नहीं है। तब हम पहले तो हम जानते हैं कि धनात्मक वाला संख्या, तो दोनों एक बार धनात्मक लेके चेक कर देते हैं क्या, चलो दोनों एक बार धनात्मक ले लेते हैं। जैसे 8 + 9 जोड़े तो कितना आ गया, इसको भी अबड़ी एक बार छोटा लिए थे, एक बार बड़ा लिए ना, तो अबड़ी एक बार बड़ा लेंगे, एक बार तो अबड़ी एक बार बड़ा, मान लो कि कोई भी संख्या उठा लो, मान लो कि 15, तो 15 से छोटा क्या ले सकते हैं, 14, 12, 11 कुछ, मान लो कि 12 ले लेते, कितना आ गया 27। तो ये देखिए ये क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक भी है ना, 8 9 भी पूर्णांक है और 17 आया जो भी, ये भी पूर्णांक है। तो ये देखिए पूर्णांक को ऐड किए तो पूर्णांक आया ना, 15 और 12 दोनों पूर्णांक है, इसको ऐड किए मतलब जोड़े तो इसको कितना 27, ये भी पूर्णांक आया ना, पूर्णांक आया कि नहीं आया, आ गया। चलो एक बार दोनों एक बार प्लस वाला ले लिया, अब एक बार दोनों माइनस वाला ले लेते हैं, अब एक बार दोनों माइनस वाला ले लेते हैं। जैसे -5 + -4, -5 + -4 को अगर हम जोड़े तो -9, कैसे अब दिखाते हैं। ब्रैकेट ए, आप लोग बचपन में 6 क्लास में पढ़े होंगे कि ब्रैकेट के पहले गुना का चिन्ह छुपा होता है। आई चीजवा को हम लिखवाए हैं रूलवा के, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, लिखवाए हैं। तो ये ऑलरेडी -5 प्लस
प्लस गुने माइनस, माइनस हो गया यहाँ, और 4 के दोनों को जोड़े तो -9, -5 और -4 कितना हो गया? -9। दोनों का देखिए तो सेम है ना, चिन्ह वाला, दोनों के बिरादरी सेम है, एहो माइनस में एहो माइनस में। अब दोनों का बिरादरी अलग रहता तब ना मार काट होता है ना। हो यही ना आदमी करवा रहा है आजकल के, कौची करवा रहा है, बिरादरी बंटवा रहा है, ओकरे में मार काट करवा रहा है। एहो बेचारा के दोनों का बिरादरी सेम था तो एक हो गया, अगर यहाँ पर अगर प्लस रहता तो मार काट हो जाता, जेकर संख्या जाते वो जीत जाता, लेकिन नहीं, दोनों का सेम है तो इसलिए जुट गया। तो हम लोग क्या लिख दिए? -9 आ गया, आया ना। चलो एक लो, इसको एक स्टेप बढ़ा, ऐसे ना बढ़ा के हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिए थे? -9। कैसे लिख दिए आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो पहले तो एक बार छोटका ले लिए थे, एक बार छोटा, इसमें भी सबसे पहले बड़ा लिए फिर छोटा लिए, अगिलका में क्या लेंगे? अब इलका में फिर अब एक बार छोटा लेंगे और एक बार बड़ा लेंगे। तो एक बार ऋणात्मक मतलब कोई एगो छोटा संख्या बोल दो, कोई एगो संख्या बोला, कोई एगो ऋणात्मक वाला संख्या एगो बोला, -3। अब -3 से कोई छोटा बोल दो, अब बड़ा, पहले बड़ा था ना तो छोटा लिए थे, तब छोटा लिए तब बड़ा लेंगे, तो बड़ा कोई, चलो -5 ले लेते हैं। अभी समझ में आ गया ना कि -8 कैसे लिख दिए हैं? कोई दिक्कत है ना? ना तो ये देखिए कि -5 कौची, -5 कौची पूर्णांक, -5 कौची, -4 कौची, आई दोनों के जोड़ने पर कौची है? -9, तो -9 कौची है? यहाँ पर देखिए कि -3 कौची, -5 कौची, आई दोनों को जोड़े तो -8 है, ये कौची। तो हमको तो ये तो पता चल रहा है ना कि पूर्णांक को जोड़ने पर पूर्णांक आ रहा है, पता चल रहा है ना? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? चलो एक बार दोनों धनात्मक वाला ले लिए, एक बार दोनों ऋणात्मक वाला ले लिए, अब एगो धनात्मक और एगो ऋणात्मक लेके चलते हैं। तो एगो धनात्मक वाला कोई संख्या ले लो, तो मान लीजिए कि 12, प्लस एगो कोई ऋणात्मक वाला संख्या ले लो, कोई ऋणात्मक वाला लो, बोला, चलो -5। अब मालूम है कि दोनों में मार काट होते हैं, दोनों के बिरादरी अलग अलग, तो मारक पीटी होते। पहले तो यहाँ गुना का चिन्ह है, ब्रैकेट के पीछे गुना का चिन्ह छुपा रहता है ब्रैकेट का पहले, तो प्लस गुने यहाँ माइनस है, तब प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, तब 12 के 12 इसको जगह पर कहिए -5 और घटाएं तो कितना गया? 7। तब 7 कैसे लिख दिया पता चल गया? कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, तो ये बड़ा लिए थे, एक बार छोटा लिए था, अभी सबसे पहले माइनस वाला, तभी सबसे पहले प्लस वाला लिए थे, अभी सबसे पहले माइनस वाला लेंगे। तो सबसे पहले माइनस वाला कोई संख्या बोलिए, चलिए -7। आप उसको अब प्लस वाला कोई वो संख्या बोल दीजिए, चलिए 8 जोड़ दिए, इसको जोड़े तो कितना आया? ये क्या है ना। अच्छा देखिए, -12 कौची पूर्णांक है ना, अब -5 भी कौची है, आई दोनों को जोड़े तो कौची मिल गया? इधर ध्यान दे रॉकी भाई, इधर ध्यान देगा, उधर नहीं। -7 कौची है? पूर्णांक है ना आयुष, और 8 कौची है? इसको जोड़े तो जोड़ने पर कितना आया? 1। 1 कौची है? पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है ना। तो हम लोग इतना तो हम लोगों को पता चल रहा है, चाहे तो उलट के पलट के कैसू करेंगे तो जोड़ने पर पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग यह कह सकते हैं ना, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं ना कि अतः, नोट में क्या लिख सकते हैं, अतः पूर्णांक कौची, पूर्णांक का योग, पूर्णांक का योग किए ना, तब पूर्णांक का योग संवृत्त नियम के अंतर्गत होता है, संवृत्त नियम के अंतर्गत, संवृत्त नियम
संवृत्त नियम या संवृत्त के अंतर्गत, संवृत्त नियम के अंतर्गत होता है। देख लिए ना हम लोग, उतार लीजिए। चलिए अब दूसरा का हम लोग देख सकते हैं, पूर्ण संख्या के अंदर घटाव, क्या घटाव या तो व्यवकलन, व्यवकलन जिसे इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। हल्ला मत करिए, सब्ट्रैक्शन। अब बारी बारी से इसको भी देखेंगे ना। एक बार पहले धनात्मक वाला दोनों संख्या लेंगे और उसको घटाएंगे, फिर एक बार ऋणात्मक वाला संख्या ले लेंगे उसको घटाएंगे, और फिर एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक वाला संख्या लेंगे उसको घटाएंगे, है ना, बारी बारी से। चलो पहले धनात्मक वाला संख्या ले लेते हैं, है ना। तो धनात्मक संख्या में जैसे में कोई भी संख्या बोलिए आप लोग, कोई भी दो को संख्या बोलिए। हाँ धनात्मक बोले हैं, ऋणात्मक नहीं बोले। 8 घटाव है, 8 - 6 बराबर कितना आ गया? 2। और ये देखिए अब 6 में से 8 को घटाएंगे, अब बड़ा, देखिए अब बड़ा में से छोटा को घटाए थे, अब छोटा में से क्या करेंगे? बड़ा घटाएंगे। तो कोई भी ले लेते हैं वो संख्या, मान लीजिए 7, और 7 में से बड़का घटाते हैं, मान लीजिए कि 9 9 छोड़ो 10 घटाते हैं तो कितना आ गया? -3 ना, -3 आएगा ना, क्या कि तू तो घटेगा तो माइनस में चल जाएगा, है ना। अच्छा देखिए 8 कौची पूर्णांक, 6 कौची, इसको घटाएं तो कितना आया? 2, तो 2 कौची है? अच्छा देखिए 7 कौची, यहाँ पर 10 कौची, यहाँ पर घटाएं तो -3 आया, वो कौची है? ये पूर्णांक है, पूर्णांक है ना आयुष, है ना। चलिए 2 को धनात्मक वाला तो देख लिए, अब ऋणात्मक वाला देखते हैं। अब ऋणात्मक वाला लेते हैं, तो ऋणात्मक वाला 2 को संख्या जैसे मान लीजिए कि -5 ले लेते हैं, फिर माइनस में -8 ले लेते हैं। चलिए एक बार पहले छोटा लिए हैं फिर बड़ा लिए हैं इसमें, अभी छोटा और बाद में बड़ा लिए है ना, लिए ना। तो अगर इसको घटाएं तो जानते कि यहाँ मारा पीटी होगा है ब्रैकेट के बगल में, तो माइनस गुने माइनस कौची हो जाए, तो यहाँ +8 घटाई लिखते तो +3 आ गया ना, तो यहाँ डायरेक्ट हम +3 लिख दी क्या, कोई दिक्कत ना ना। चलो अब इसको मिटा देते हैं। एक बार पहले माइनस लिए थे, अब एक बार अब आगे को माइनस वाला लेंगे ना, तो ये बड़ा था ये छोटा लिए। याद रखिएगा माइनस में जितना ज्यादा बड़ा अंक उतना ज्यादा छोटा, है ना। इस चीज को बताए ना कि -5 है और -5 और -8 में कौन बड़ा है? -5 बड़ा है। माइनस वाला में जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा बड़ा, जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा बड़ा, याद रखिएगा। अगर यही प्लस में रहता तो 8 बड़ा होता। चलिए अब इसको एक बार बड़का लिए एक बार छोटका लिए ना, तो अब एक बार छोटका लेते हैं -9, अब ये छोटका में से अब बड़का घटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ -2 घटा दिए। एहो में देखिए तो दोनों धनात्मक, अब दोनों ऋणात्मक संख्या लिए है ना, यहाँ देखिए यहाँ दोनों ऋणात्मक लिए। अगर इसको हम सॉल्यूशन करें तो -9 और माइनस गुने, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा रहता है, तो माइनस गुने माइनस कुछ होता है प्लस, और 2 के घटाएं तो -7, तो हम डायरेक्ट यहाँ -7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए कि यहाँ पर -5 कौची है? पूर्णांक, यहाँ -8 भी पूर्णांक है, और घटाएं तो कितना आया? 3, जो कि वो भी पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है ना। अभी देखिए ये है -9 पूर्णांक है, और यहाँ है -2 ये भी पूर्णांक है,
जब दो पूर्णांक को घटाया गया तब आया -7, चूंकि ये भी पूर्णांक है। आया ना? आया कि नहीं आया? आया ना? अबरी एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला लेते हैं, अबरी एगो एगो माइनस वाला लेते हैं। जैसे हम देख लीजिए, एगो प्लस वाला, जैसे मैं 8 ले, चलो छोड़ो 12 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस वाला। इसमें से घटाते हैं, कौन चीज घटाना है ना, एगो प्लस वाला ले लेते, एगो माइनस वाला लेते हैं। मान लीजिए इसमें घटाना है, मान लो, हाँ ले ले माइनस, छोड़ तोरे बात। अभी हम जानते हैं कि यहाँ मारा पीटी होता है ब्रैकेटवा का बगल में। हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस बराबर कुछ होता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा रहता है ब्रैकेट के बगल में, तब माइनस गुने माइनस कौन चीज 6 के जोड़ दिए तो डायरेक्ट यहाँ 18 लिख दें, कोई दिक्कत है ना? एक को ठोक के देखा तो खोपड़ी में थोड़ा सा खोल उल के अच्छा से कहूँ तनी सुनी है ना। अबरी देखा कि अबरी प्लस वाला आगे लिए थे, नहीं थे, तो अबरी माइनस वाला कोई आगे ले लेते हैं। मान लो माइनस वाला कोई आगे ले लिए, उसका नाम है चलो 10 ले लेते हैं, 10, ठीक है। इसको ले लेते हैं, माइनस घटाना, अबरी घटाना है ना, माइनस घटा दिए, ये अबरी धनात्मक कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 5, धनात्मक ले लिए 5। अब इसको घटाएं तो कितना है, -15। दोनों को जो भाई, दोनों को बिरादरी से मैंने ये हो माइनस में, हो माइनस में, तो दोनों जात भाई तो जुड़ जाएगा ना, है ना? हो -15, तो ये देखिए, तब -12 कौची है, पूर्णांक, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन सभी पूर्णांक को, सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। एगो याद रखिए, सभी पूर्ण संख्या, कौची, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या, याद रखिएगा। चलिए, ये 12 कौची पूर्णांक, -6 कौची, घटाए तो इसको घटा दिए तो कितना आ गया, 18 प्लस 18, तो इसको कितना आया, पहुंचे आया, यह पूर्णांक आया। यहाँ देखें तब -10 है ना, और -10 में +5 को घटाएं, अगर इसको भी यदि किए तो कितना आया, माइनस, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक आया, जो भी पूर्णांक आया। यानी कि इसमें हम ये देख रहे हैं, क्या हुआ, अन्नस भर रहा है क्या आपको लग रहा है? हमको ये देख रहे हैं इसमें कि कुछो लिख रहे हैं तो पूर्णांक को घटा रहे हैं, ताकि हमको पूर्णांक प्राप्त हो रहा है ना। तो जो हमको चाहिए था वो मिल रहा है, तो संवृत्त नियम के अंतर्गत है या नहीं है ना? तो इसी चीज को अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को चलो यहाँ लिख देते हैं, नोट में यहाँ करके लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं बचा यहाँ, इसलिए लिख देते हैं, अतः पूर्णांक का घटाव, कौची घटाव, संवृत्त के अंतर्गत, संवृत्त नियम या संवृत्त के अंतर्गत होता है। एक चीज याद रखिएगा, और नोट में प्रत्येक नोट में याद रखिएगा ये चीज, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है या होता है, पूर्णांक होता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, पूर्णांक भी होता है, पूर्णांक भी होता है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या
नहीं होता है, नहीं होता है, उतार लीजिएगा। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त। कल वापस से पूर्णांक के बारे में गुणा और भाग को देखेंगे।